एक तंबू दिखाई दिया है और वो तंबू किसका था? याएल करके एक स्त्री का तंबू था। ये सीधा अंदर गया, अंदर जाके उसने कहा मैं यहां पर हूं करके किसी को बताना नहीं। डर आ गया। देखो शैतान को इस तरह का डर लेके आना चाहिए। हम क्या डर लेके आना चाहिए? मौत का डर उसके अंदर भी लेके आना चाहिए कि उसको अपन पाताल के अंदर ढकल सकते हैं। ये पावर प्रभु ने हमें दिया है। ये अंदर जाके चिप गया है, बोला है कि मैं यहां पर हूं, किसी को बताना नहीं। और याएल के पास पानी मांगा है, लेकिन याएल ने क्या किया मालूम है? उसने एक बॉटल भरकर उसने दूध पिलाया उसको। इसने बॉटल बोलेगा तो अभी जो बॉटल अपन यूज करते वो बॉटल नहीं, वो चमड़ा का बॉटल है। ये चमड़ा का बॉटल उसने लेकर दूध पीने के बाद अच्छा नींद लगा, सो गया है, सो चुका है वो। अभी याएल ने क्या किया है? खिल्ला को हाथ में लिया और एक हाथ में हथौड़ा हाथ में लेकर उसके सिर पर रखकर उसने सीधा जमीन के साथ उसने जोड़ दिया है। वो उधर ही वो सरोंडों को गिर पड़ा है, वो मर चुका है वहां पर। तो याएल एक स्त्री, बाइबल के अनुसार स्त्री जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। कलीसिया को, अगर कलीसिया शैतान को अगर मार डालना है, शैतान को खत्म करना है, तो कलीसिया के हाथ में क्या होना चाहिए? खिल्ला होना चाहिए। वो क्या है? वाव। ये वाव को हाथ में लेकर और हथौड़ा प्रभु का वचन को लेकर उसको मारेंगे तो शैतान क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। तो आज कलीसिया हाथ में क्या लेना चाहिए? वाव लेना चाहिए। शैतान जो वाव को रखकर खेलता है वही वाव को रखकर अपन उसका सिर को क्या करना है? कुचल डालना है। बाइबल में लिखा है रोम क्लास 16 अध्याय 20 वचन के अंदर, समाधान का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। और ये जरूर होगा, कभी होगा जब आप वाव को हाथ में लेंगे, जब आप खिल्ला को हाथ में लेंगे, तो प्रभु ये काम क्या करेंगे? आपके जीवन में करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये जो वाव जो है ये 6वां अक्षर है। इसे लिखने के समय, प्राचीन काल में लिखने के समय वाई के समान, अंग्रेजी में वाई के समान लिखा जाता है, और अभी कैसा लिखते हैं? हॉकी स्टिक के समान लिखते हैं। और उसका मीनिंग क्या है? किल्ला है। और एक वचन के अंदर अपन जाएंगे, निर्गम का किताब उसका 6वां अध्याय। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गम का किताब 6वां अध्याय उसका 2 वचन अपन पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने मोसेस से कहा कि मैं यहोवा हूं। प्रभु ने मोसेस से क्या कहा? अपना नाम को प्रभु प्रकट करते हैं। अपना नाम को मोसेस को प्रकट करने के समय प्रभु ने कहा कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम यहोवा है। ये यहोवा करके जो नाम है, ये अपन हिंदी में यहोवा करके बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जेहोवा करके बोलते हैं। जेहोवा, उसका उच्चारण अलग हो गया। देखिए, एक जगह में यहोवा है, एक जगह में जेहोवा है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत है, ये क्या होना चाहिए? यावे होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, यावे गलत है, और बोलेंगे उसका शब्द जो है यावा करके होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे यावा भी गलत है, याहवा करके होना चाहिए करके बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे वो भी गलत है, याहू करके होना चाहिए। इस तरह ये प्रभु का नाम को, उस नाम का उच्चारण किसी को भी पता नहीं है। सब लोग जो उनको पता चल रहा है कि हाँ ये सही होगा, उन्हें वे सिद्ध करते हैं यही बराबर है। लेकिन कोई भी प्रोनाउंसिएशन होने दो, यहोवा का, ये यहूदी लोग जो है प्रभु का नाम को ध्यान करने के समय वो अल्फाबेट्स को रख के ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता नहीं है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है करके। उधर भी गड़बड़ है, उधर भी कुछ लोग बोलेंगे यावे, यावा और यहोवा, ऐसा बहुत सारे वर्णन लोग क्या करेंगे। लेकिन यह प्रॉपर यहूदी उन लोग क्या करते हैं? प्रभु का नाम को ध्यान करने के समय उस अल्फाबेट्स, यहोवा का नाम का जो हिब्रू अल्फाबेट्स है, वो अल्फाबेट को उन लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। उसमें 4 अल्फाबेट है। उसमें पहला अल्फाबेट है याद। फर्स्ट अल्फाबेट इज याद। उसके बाद हे, तीसरा वाव, और चौथा जो है हे। ये 4 अक्षर मिलकर उसे यहोवा करके बोलते हैं। याद,
हे, वाव, हे, ये 4 अक्षर मिलकर यहोवा या जेहोवा, यावे, यावा, कोई भी प्रोनाउंसिएशन होने दो, ये 4 अक्षर ही बेसिक है। अब ये चारों अक्षर को एक एक करके देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि हर अक्षर को एक एक मीनिंग दिया गया है। अभी याद करके लेंगे तो याद, इसका मतलब है हाथ, हैंड। उसका मतलब क्या है? हाथ है। और हे करके बोलेंगे तो इसका मतलब है देखो। हे का मतलब क्या है? देखो, बिहोल्ड, देखो। याद बोलेगा तो हाथ है, याद का मतलब क्या है? हाथ है। और हे का मतलब है बिहोल्ड। और वाव तो मैंने अभी बताया, वाव का मतलब क्या है? किल्ला, नेल। वाव का मतलब नेल है। और हे अगेन क्या है? देखो, बिहोल्ड। ये चारों अक्षर मिलकर यहोवा का नाम बनता है। अब ये चारों अक्षर देखो, अपन अक्षर सीखते सीखते हम क्या सीखने वाले हैं? हिब्रू शब्द का डिकोडिंग सीखने वाले हैं। पहला पहला प्रभु का नाम को रखकर अपन डिकोडिंग सीख रहे हैं। याद, हे, वाव, हे, याद, हे, वाव, हे, 4 अक्षर मिलकर यहोवा का नाम, ये सारे उच्चारण का बेसिक क्या है? ये याद, है, वाव, है। अभी इसे, इसका मतलब को रखकर अगर आप रीड करेंगे तो अब देखो, ये क्या है? हाथ है। ये देखो, दैट इज हाथ को क्या करो? देखो। और ये क्या है? खिल्ला। खिल्ला को क्या करो? देखो। हाथ को देखो, खिल्ला को देखो। सो प्रभु ने अपना नाम के अंदर एक भविष्यवाणी छुपा कर रखा है। कौन सा भविष्यवाणी? एक दिन मेरे हाथों में खिल्ले मारे जाएंगे, एक दिन मेरे हाथों में खिल्ले मारे जाएंगे और तुम उसे क्या करो? देखो। सो प्रभु का भविष्यवाणी उस नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। देखिए प्रभु कितना महान है ना, कितना ज्ञानी है। इसलिए प्रभु ने कहा था, सालोमन से भी बढ़कर मैं यहां पर हूं करके प्रभु ने कहा। He is greater than Solomon. He has greater wisdom than Solomon. He is wise. अपने पास जो ज्ञान है मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होगा, प्रभु का ज्ञान में 1% भी नहीं होगा। इतना ज्ञान से कमजोर है हम। लेकिन प्रभु का ज्ञान देखो, प्रभु अपने नाम के अंदर ही भविष्यवाणी रख दिया है कि मेरे हाथों में एक दिन किल्ले मारे जाएंगे और तुम उसे क्या करो? देखो। और जब यीशु मसीह के हाथ में किल्ले मारे गए थे, जब वो जी उठे, तोमा ने देखा है। तोमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं उस गांव के अंदर जब तक मैं उंगली डालकर नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा करके उसने कहा। प्रभु उसके सामने प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, तोमा तू क्यों अविश्वास कर रहे? आजा मेरे पास और तेरा उंगली लेके आ, मेरे हाथों को देखो करके उस प्रभु ने कहा। और जैसे ही प्रभु ने हाथों को देखो करके कहा, वहां पर क्या देखा उसने? उस गांव को देखा। कैसा गांव? किल्ले से मारे गए गांव को उसने देखा है, वो वूंड को देखा उसने। देखो, हाथ को देखो, किल्ला को देखो। ये भविष्यवाणी कभी पूरा हुआ? जब यहोशुआ क्रूस पर टंगे थे, उस समय वो भविष्यवाणी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। सोचिए, देखो ये वचन, ये नाम के अंदर ही प्रभु ने क्या किया है? भविष्यवाणी को रखा है। कितना ट्रमेंडस है। ओके ना, अभी ये कैसा लिखा जाता है? प्राचीन काल में इसे कैसा लिखते थे? याद करके जो शब्द है, इसे लिखने के समय इस तरह लिखा जाता है। देखो, जैसे अपना हाथ ऐसा रखेंगे, अपना हाथ को ऐसा रखेंगे तो हाथ जैसे दिखाई, कैसा दिख रहा है? हाथ जैसे। अपना हाथ को ऐसा रखने के समय, अपना हाथ को ऐसा रखेंगे, ये फोटो को देखो, बराबर हाथ जैसे रहेगा। तो दिस इज हैंड, ये हाथ है। और बिहोल्ड, देखो, इसके लिए इन लोग कैसा चित्र बनाते थे? एक आदमी अपने हाथों को ऊपर किया हुआ चित्र, देखो करके। नेक्स्ट वन, नेल, खिल्ला, ये अभी हमने देखा था, ये कैसा ड्रॉ करते हैं? वही के समान। और बिहोल्ड अगेन, इसको कैसा लिखना है? एक इंसान अपने हाथों को क्या किया है? हाथ को ऊपर किया है। नाउ ये चारों अक्षर मिलकर ही क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, यहोवा, जेहोवा, यावे, यावा, यह सारा प्रोनाउंसिएशन का मूल अल्फाबेट कौन सा है? ये 4 अल्फाबेट है। नाउ ये 2 अल्फाबेट, ये कौन सा अल्फाबेट है? याद और हे। ये दोनों अल्फाबेट मिलकर कौन सा शब्द होता है? या, YANH, या करके शब्द है। नाउ या जो है, ये प्रभु का नाम है।
ये क्या है? प्रभु का नाम है। आप हिंदी में आप देखो, भजन संगीता 106 उसका पहला वचन में लिखा है, या की स्तुति करो। वचन में क्या लिखा है? या की स्तुति करो। इसका मतलब कि या क्या है? या जो है अपना प्रभु का नाम है, यहोवा का नाम है। यहोवा का शॉर्ट नेम जो है वो क्या है? या है। हम हमेशा वो या का नाम को अपन स्तुति करते हैं, लेकिन अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं अपन क्या कर रहे हैं। आप देखोगे, आप कलीसिया में वर्शिप टाइम आने के समय, आराधना का समय आने के समय सब जन चिल्लाते हैं, हालेलुया करके चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? हालेलुया करके चिल्लाने के समय उसका मतलब क्या है? हालेलुया का मतलब ऐसा है कि या की स्तुति करो, यही उसका मतलब होता है। हालेलुया का मतलब है या की स्तुति करो। कौन या? हु इज या? या जो है अपना प्रभु है। पिता का नाम क्या है? या। पिता का शॉर्ट नेम क्या है? या है। कुछ लोग आप देखो, अब बाइबल के अंदर आप देखेंगे अपना नाम के पीछे या को क्या किया होगा? जोड़ा होगा। उदाहरण के लिए एसाया, एरेमिया, ऊरिया, जफनिया, जकरिया, इस तरह या को क्या करते हुए उसे जोड़ते हैं। क्यों? वो प्रभु का नाम है। दैट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड। देखो प्रभु का नाम। अभी मैं आपको पूछूंगा कि ये या का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या? देखो चित्र को देखो, या का मतलब क्या है? हाथ को देखो। या का एक्चुअल मीनिंग आप डिक्शनरी को आप देखेंगे तो फिर उसमें आपको ये मीनिंग नहीं मिलेगा। डिक्शनरी में आप देखेंगे उसमें लिखा होगा लॉर्ड, प्रभु करके लिखा होगा। या का मतलब क्या है? प्रभु करके लिखा होगा। लेकिन दैट इज नॉट द राइट आंसर, वो राइट नहीं है। ये मीनिंग जो है इंसान ने दिया है उसका मीनिंग, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? हाथ को क्या करो? देखो। हाथ को देखो। किसका हाथ? प्रभु का हाथ। किसका हाथ है वो? प्रभु का हाथ को क्या करो? देखो। देखो कितना कितना अच्छी रीति से प्रभु ने यहां पर वर्णन करके रखा है। एक वचन के अंदर जाएंगे, एशाया उसका 53वां अध्याय, अपन प्रभु का वचन के अंदर जाएंगे। एशाया 53वां अध्याय उसका उसमें पहला वचन अपन पढ़ेंगे। एशाया 53वां अध्याय और उसका पहला वचन। जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? देखो आइज़ाया ने कितना अच्छा, कितना दुखित शब्द से वो बोल रहे। देखिए, जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? आइज़ाया ने बहुत बार ये वचन को देने के लिए कोशिश किया है, बहुत वचन उसने दिया था लोगों को, लेकिन किसी ने भी क्या नहीं किया है? विश्वास नहीं किया है। किसी ने भी विश्वास नहीं किया। उसने कहा, वो बहुत दुखी से बोल रहे हैं कि जो समाचार, सुसमाचार हमने दिया है वो किसने क्या किया है? विश्वास किया। आज भी आप देखो, सुसमाचार जाके बताओ, कौन विश्वास करते हैं? कोई विश्वास नहीं करता है। एक भविष्यद्वक्ता को लेंगे, अगर भविष्यद्वक्ता बोल रहा है कि प्रभु मेरे साथ आपके पास इस तरह वाणी दिया है, प्रभु ने कहा आप इस तरह काम करो, कोई विश्वास नहीं करता है। वो भविष्यद्वक्ता जो आत्मिक तौर वो बोलता होगा कि मैं एक स्वर्गदूत को देख रहा हूं करके, लेकिन देखो स्वर्गदूत को देख रहे करके एक भविष्यद्वक्ता बोलता है तो जरूर वो देखता होगा, लेकिन अपने आंखों को नहीं दिख रहा है। और वो दिखने के समय उसे अपन क्या करना है? विश्वास करना है। लेकिन यहां पर यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, जो सुसमाचार हमने दिया उस पर किसने विश्वास किया? और आगे अपन पढ़ेंगे, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुजबल म्हणजे क्या है? यहोवा का भुजबल बोलेगा तो प्रभु का हाथ। यहोवा का हाथ किसको प्रकट हुआ? प्रभु अपना हाथ के अंदर कुछ तो राज छुपा के रखा है। सम सीक्रेट इज देयर इन हिज हैंड। कुछ तो राज छुपा के रखा है। प्रभु ने कहा वो राज को मैं क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। प्रभु का भुजबल किसको प्रकट हुआ? उस हाथ के अंदर कुछ तो रहस्य है। वो रहस्य को प्रभु क्या करना चाहते हैं? प्रकट करना चाहते हैं। जैसे कि अपन छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, चॉकलेट अपन हाथ में रखा होगा, बच्चों को बोलेंगे देख तेरे मेरा हाथ में क्या है, मेरा हाथ में क्या है। वो एक एक उंगली ऐसा क्या करेगा? निकाल कर उसका मन चाह चॉकलेट मिला तो बहुत खुश हो जाता है। वैसे ही
प्रभु अपने हाथों के अंदर कुछ तो राज छुपा के रखा है, एक एक उंगली निकाल कर देखो, उसमें मिलेगा उसमें क्या है। और वहां पर प्रभु ने 5वें वचन में लिखा है, मेरे गांव से तुम क्या होगे, चंगाई होगे। हिंदी में खोड़े खाने से करके लिखा होगा, लेकिन ओरिजिनली आप देखेंगे उसमें लिखा है गांव, वुंड। मेरे गांव से तुम क्या होगे, चंगाई होगे। तो प्रभु के हाथों के अंदर क्या था, वो गांव था, तो वुंड था उसके अंदर। और वो गांव कैसा हुआ, ये किला की वजह से, ये वाव की वजह से प्रभु के हाथों में वो गांव हुआ है। प्रभु के हाथों में गांव कैसा मिला है, ये किला की वजह से, ये किला की वजह से, ये गांव की वजह से आज हमें चंगाई मिलता है। वी आर हील्ड बाय हिज वुंड। उनके खोड़े खाने से हम क्या होगे, चंगाई होगे। अभी और एक वचन के अंदर जाएंगे तो देखो, इसमें अच्छी तरह से आप देखेंगे तो उसमें आप देखिए, अगर एक गांव नहीं है तो अपने को हीलिंग नहीं है। अगर ये वाव नहीं है तो हमें क्या नहीं मिलेगा, हीलिंग नहीं मिलेगा हमें। तो प्रभु जगत के उद्भव से पहले ही वो मार खाया हुआ मेमना है। कैसा मार खाए, ही वॉज ए स्लेन लैम्ब फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड उसने क्या किया, अपने ऊपर वो गांव को ले लिए। तो वो गांव से अपन क्या होगे, चंगाई होगे। अगर एक गांव नहीं है तो हीलिंग नहीं है, हीलिंग नहीं है। और एक वचन के अंदर जाएंगे, वही यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब, उसका 52वां अध्याय, उसमें 10वां वचन के अंदर अपन जाएंगे। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपने पवित्र भुज प्रकट की है। यहोवा सारे जातियों के सामने अपना पवित्र हाथ को क्या किया है, he has opened his arm। वो अपना हाथ को क्या किया, प्रकट किया है। और लिखा है कि और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारा परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। तो दूर दूर के लोग, जब प्रभु ने अपने हाथ को प्रभु ने ओपन के प्रकट किए, तो दूर दूर के लोगों ने क्या देखा, उस हाथों के अंदर किया हुआ उद्धार को देखा है। दे सॉ द सैल्वेशन इन हिज हैंड। तो हाथों में क्या है, सैल्वेशन है, उद्धार है। ये उद्धार कैसा मिला, ये उद्धार ये वाव की वजह से आज हमें उद्धार मिला है। या परमेश्वर के हाथों में ये वाव का किला का जो गांव की वजह से आज हमें उद्धार मिला है। देयर इज सैल्वेशन, हमें मिल चुका है। हमें क्या मिला है, सैल्वेशन मिला है, उद्धार मिला है। अगर एक गांव नहीं है तो सैल्वेशन नहीं है। अगर एक गांव नहीं है तो सैल्वेशन, देयर इज नो सैल्वेशन। तो ये वाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वाव किसके लिए है, सैल्वेशन के लिए दिया गया है। तो ये वाव को कभी टुकराना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये वाव को निकाल कर फेंक देते हैं, वाव की जरूरत नहीं है, वाव को साइलेंट करना है करके ग्रामेटिकली बताने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन दैट इज यूजलेस। ये वाव को जो है अगर आप निकाल देंगे तो प्रभु आपको अपने राज्य से ही निकाल देंगे, सैल्वेशन पार्ट से निकाल देंगे। देखो, या परमेश्वर अगर हमें उद्धार देना है तो प्रभु ये वाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सैल्वेशन को हिब्रू में क्या बोलते हैं, आप इधर देखिए, या परमेश्वर के हाथों में जो गांव हुआ है उसके वजह से सैल्वेशन मिला। ये सैल्वेशन को क्या बोलते हैं हिब्रू में, शुआ करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुआ करके बोलते हैं। आपने सुना होगा, यशुआ करके नाम सुना होगा, यशुआ, राइट, यशुआ करके नाम सुना होगा। ये यशुआ करके नाम जो है इसका रूट नेम है, रूट वर्ड जो है यशुआ है। शुआ का रूट वर्ड क्या है, यशुआ है। नाउ सैल्वेशन, इसको हिब्रू में शुआ करके बोलते हैं। आज हमें शुआ अगर चाहिए तो ये वाव चाहिए, अगर वाव नहीं है तो शुआ नहीं है। अगर वाव निकाल कर अगर मैं बोलूंगा या शुआ, वाव को निकाल कर मैं या शुआ करके बोलूंगा तो देयर इज नो सैल्वेशन इन दैट नेम। उसके बीच में क्या चाहिए, खिल्ला चाहिए। देखो, प्रभु अपना ये सारे बातें प्रभु ने अपने नाम के अंदर ही प्रभु ने क्या किया है, रखा है, शुआ। अभी ये वाव जो है, देखो, ये अगर यहूदी लोग जो है मसीह को अगर क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो हमें उद्धार मिलता था, नहीं मिलता था। अगर प्रभु को उन लोग अगर क्रूस पर किल्ला नहीं मारते थे तो आज हमें ये सैल्वेशन नहीं मिलता था।
तो सैल्वेशन कैसा मिला हमें? हाउ वी रिसीव द सैल्वेशन, हाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द शुआ, हाउ डिड वी रिसीव? बिकॉज ऑफ दिस वाव। अगर ये वाव नहीं है प्रभु के हाथ में तो सैल्वेशन नहीं है। नाउ ये वाव जो है, इसको प्रोनाउंस करने के समय तीन तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। वन इज वो, यू एंड वी ए, ये तीन तरीके से वाव को प्रोनाउंस करते हैं, वो, यू एंड वी ए। अब यहां पर अपन वो डालेंगे या, और ये वो है, और ये शुआ। क्या नाम मिला हमें? यहोशुआ करके हमें नाम मिला है। अगर ये यहोशुआ में से अगर ये वो को अगर निकाल दूंगा मैं, अगर मैं वो को निकाल देगा तो सैल्वेशन नहीं है। क्यों? दिस वो इज वाव, ये वो ही क्या है? वाव है। ये किला है, अगर ये किला को हटा देंगे तो याशुआ करके बोलेंगे तो वहां पर सैल्वेशन नहीं है। सैल्वेशन के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए, वो चाहिए हमें। देखो, प्रभु का, पिता का नाम के अंदर ही कौन सा नाम छुपा हुआ है? पुत्र का नाम छुपा है, यहोशुआ का नाम छुपा है। यहोशुआ जो है आज अपन हिंदी में यीशु करके बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो मसीह का नाम क्या है? जीसस करके बोलते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। आप लतीन में देखेंगे ईसूस करके लिखा होगा। आप ग्रीक में जाएंगे तो वहां पर ईसाउस करके लिखा होगा। असम के अंदर जाएंगे जिसू करके बोलेंगे, और अरबी के अंदर देखेंगे उसमें ईसा करके लिखा होगा। एकदम शॉर्ट हो गया, यीशु से ईसा, एकदम शॉर्ट। उससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। यहोशुआ से यशुआ, देखो कैसा प्रभु का नाम किस तरह शॉर्ट हो गया। देखिए, यहोशुआ ये प्रभु का ओरिजिनल नाम है। यहोशुआ को यशुआ करके बना दिए, शॉर्ट हो गया है। और यशुआ को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? यीशु करके बोलते हैं, और शॉर्ट हो गया है। और तमिल के अंदर देखेंगे, तमिल में येसु करके बोलेंगे, एच निकल गया है। और अरबी के अंदर देखेंगे ईसा करके लिखा होगा, और शॉर्ट हो गया है। इससे ज्यादा शॉर्ट अपन कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो इसमें रुका हुआ है। देखो, वी हैव टू गो टू द ओरिजिनल के अंदर